Hello everyone, welcome to CR International Online Classes. How are you beta? Hope you are all fine. Students, as you know that we have completed our first part of the lesson number 6. Lesson number 6 का हमने first part complete कर लिया है with question answer. Now we will continue this chapter, the part second. Part second जो इसका है उसको हम continue कर रहे हैं. आज हम सेकंड पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जो फर्स्ट पार्ट की स्टोरी है एक बार ब्रीफ में बता देते हैं, ताकि उस स्टोरी को आप कनेक्ट करके आगे से उसको, जैसे आपने, हो सकता है कई बच्चे ऐसे हों कि उसको मिसिंग कर दिया हो, वो नहीं देखी हो वीडियो, उसको हम आगे कंटिन्यू करने से पहले एक बार पीछे का फ्लैशबैक में जाते हैं. जैसे फ्लैशबैक में करते हैं ना कि पीछे की स्टोरी को एक बार जाना, फिर उसके बाद कनेक्टिविटी बन गई हमारी. इसमें एक जोड़ी है, एक लड़का और उसके फादर है पैनी. जोड़ी, जो लड़का है वो हमेशा फान के बारे में सोचता है. फान है हिरनी का बच्चा, और वो क्यों सोचता है उसके बारे में हमने पढ़ा है कि जो पैनी है उसे एक रैटल स्नेक के द्वारा काट लिया जाता है, यानी कि एक जहरीला सांप उसे काट लेता है. और सडनली एक वो जो रेमेडी है वो करता है कि एक जो हिरनी वहाँ पर होती है उस जंगल में, वह उसको मार देता है और उसका लीवर और जो हार्ट है वो उस जहर को निकालने के लिए उस जगह पर लगाता है जहाँ पर उसके सांप को उसने, जहाँ पर सांप ने उसे काटा है, और वो ठीक हो जाता है. पर जो हिरनी है उसका एक बच्चा है, जो फान है, उसे हम हिरनी के बच्चे को या हिरन के जो बच्चा है उसे हम फान बोलते हैं. यहाँ डो दिया हुआ है तो वो हिरनी है, हिरनी के बच्चे को हम बार बार रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अब वो अपने फादर से कहता है कि क्यों ना हम उसे लेकर आ जाएं और उसको हम पाल लें. उसके फादर एग्री हो जाते हैं. अब वो जाने के लिए तैयार हैं, जाते हैं मिलविल के साथ, वो जाने के लिए तैयार है, यानी कि मिलविल के साथ वो उसे फान को तलाश करने के लिए, ताकि वो वहाँ पर अपने घर पर उसे ले आए और उसको पाले. अब यहाँ से उसके बाद से हम पढ़ते हैं. सभी अपनी बुक को ओपन कर ले बेटा. बिना आपकी बुक के ओपन हुए कितने भी हम इसको, कितना भी हम करते रहें, आप सिर्फ सुनोगे और बस यूँ समझ लो कि बस सुनना है, ट्रांसलेशन आप नहीं कर पाओगे. तो इसलिए इंग्लिश की जो बुक है आपकी हनी ड्यू की, उसको ओपन करें और लाइन टू लाइन एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ, उसको आप पेंसिल से कोई वर्ड अगर डिफ़िकल्ट आता है तो उसको मेंशन करें, जैसा कि हम हमेशा बताते आए हैं. स्टार्ट कर रहे हैं अपने टॉपिक को. जो फर्स्ट लाइन है इसकी है, जोड़ी गेव हिमसेल्फ ओवर द थॉट ऑफ द फान, यानी कि जोड़ी ने अब भी अपने आप के जो विचार थे, जो अब भी जोड़ी सोच रहा था, वो फान के बारे में ही सोच रहा था. दे पास द अबेंडेंड क्लियरिंग. अबेंडेंड का मीन्स होता है त्यागना, त्यागा हुआ, या ये कह सकते हैं जहां पर कोई नहीं हो, सुनसान जो जगह है वहां से वो पास्ट हुए, यानी कि गुजरे. ही सेड कट टू द नॉर्थ मिलविल. अब वह जोड़ी, क्योंकि वो वहां पर अपने फादर के साथ था उस समय जब रैटल स्नेक के द्वारा उसके फादर को काट लिया गया, तो जोड़ी को उस रास्ते के बारे में पता है. तो वो कहता है मिलविल से, उसके मिलविल के साथ वो घोड़े पर बैठकर आता है उसे सर्च करने के लिए. तो वो कहता है कि नॉर्थ की तरफ मुड़ो. इट वॉज अप हेयर दैट पा गॉट बिटन बाय द स्नेक. यही वो जगह है जहां पर पा को, यानी कि पापा को उस रैटल स्नेक ने काटा था. एंड किल द डो एंड आई सा द फान. और हमने उस डव को, यानी कि फादर ने उस डव को किल किया था, मारा था, और उस फान को, आई सा द फान, और मैंने उस फान को यहाँ पर ही देखा था. सडनली जोड़ी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विद हिम. बच्चों ये जो स्टैंजा है बड़े ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसका आंसर क्वेश्चन भी आएगा. अचानक ही जोड़ी को, मिलविल को, यानी कि जोड़ी को जो मिलविल उसके साथ आया है उसको साथ देखकर वह अनिच्छा होती है उसकी, यानी कि वो सोचता है काश ये मिलविल उसके साथ ना होता. क्यों नहीं होता उसका भी रीजन बताया. ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि क्यों इसकी इच्छा हुई कि वो उसके साथ नहीं होता. उसके दो रीजन बताए इसके अंदर. फर्स्ट है इफ द फान वॉज डेड, कि यदि फान उसे नहीं मिला, डेड हो गया, मर गया होगा,
और कुड नॉट बी फाउंड, और उसे नहीं मिला। ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन, वह उसकी डिसअपॉइंटमेंट को, निराशा को वो नहीं देख सकेगा, इसलिए वो सोचता है कि काश वहां पर मिलविल नहीं होता। एक ये कारण बताया है। एंड इफ द फान वॉज देयर, दूसरा कारण बताया है कि अगर फान वहां पर होगा, मिल गया, द मीटिंग वुड बी सो लवली, यानी कि उन दोनों के बीच में जो मीटिंग होगी, उनका मिलन होगा, इतना सुंदर होगा, इतना प्यार भरा होगा, एंड सो सीक्रेट, और इतना गुप्त होगा, दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट, कि वो उसको सहन नहीं कर पाएंगे, यानी कि उसको शेयर करना, किसको, उस प्रसन्नता को जो उनको आपस में मिलकर होगी, उस प्रसन्नता को दूसरे को वो शेयर नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो सोचता है कि मिलविल उसके साथ नहीं होता। डिसअपॉइंट का मीन्स होता है निराशा, और एंड्योर का मीन्स होता है सहन करना, अफ्रेड का मीन्स होता है डरना, बजर्ड का मीन्स अभी आएगा यहाँ पर, इसका मीन्स है यहाँ पर गिद्ध, गिद्ध चील की तरह जो दिखाई देते हैं। तो दो कारण बताए हैं कि उसके अचानक मन में, जोड़ी के मन में अचानक ये क्यों आ जाता है कि मिलविल उसके साथ नहीं होती। उसके दो कारण बताए कि अगर फान नहीं मिला तो उसे इतनी निराशा होगी कि वो मिलविल उसको देख नहीं सकेगा, उस निराशा को जो वो जोड़ी को होगी। दूसरा ये कि अगर फान मिल जाता है तो उसको इतनी खुशी होगी कि वो उस खुशी को दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहता है, इसलिए वो खुशी उसको प्राप्त होगी। इसलिए वो कहता है कि दो कारण बताए हैं कि अगर नहीं मिला तो इतनी निराशा होगी कि वो उसको, यानी कि वो निराशा को, इतनी जो निराशा होगी उसको सहन नहीं कर पाएगा, और दूसरा ये अगर मिल गया तो वो इतनी खुशी होगी उसे, जोड़ी को, कि वो दूसरे को इसको शेयर नहीं करना चाहेगा। He said, "It is not for now, but the scrub is very thick for horse. I can make it on foot." अब वो कहता है कि अब ज़्यादा दूर नहीं, क्योंकि जो हॉर्स है उसके चलने के लिए रास्ता नहीं था, झाड़ियाँ इतनी थी कि वो आगे नहीं जा सकता था। अब वो कहता है अब पैदल ही यहाँ से जाया जाएगा आगे। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, वो कहता है कि मुझे यहीं छोड़ दो, पर वो कहता है मिलविल कि परंतु मुझे डर है, यानी कि डरता हूं मैं कि मैं तुम्हें अगर यहाँ पर छोड़ दूं, सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय द स्नेक टू, कि कहीं तुम खो जाओ, या फिर कोई रेटल स्नेक जैसे तुम्हारे फादर को उस सांप ने काटा, कोई और सांप तुम्हें काट ले, इस बात से मैं डरता हूं तुम्हें अकेला छोड़ने में। तो ये मिलविल कहता है आई विल टेक केयर, मैं अपनी देखभाल कर लूंगा। इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फान, मुझे फान को तलाश करने में ज्यादा समय लग सकता है। इफ ही इज वेंडर्ड, यदि वह इधर उधर घूमने चला गया हो, यानी कि वो उस जगह पर ना हो, कहीं और निकल गया हो, तो मुझे बहुत ज्यादा समय लग सकता है। लीव मी ऑफ राइट हियर, मुझे यहीं पर छोड़ दो। वो कहता है जो जोड़ी है कि मुझे यहीं पर ही छोड़ दो। ऑल राइट बट यू टेक इट इजी नाउ, ठीक है परंतु आराम से रहना। यू नो नॉर्थ हियर, तुम जानते हो कि ये नॉर्थ दिशा है, एंड ईस्ट ये ईस्ट है, देयर एंड देयर इधर, वो बताता है रास्ते को कि तुम वापस किस तरह से आओगे, ये नॉर्थ साइड है, ये साउथ है, या जो उसने बताया है इस तरह से उसने डायरेक्शन को बताया, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है। दैट टॉल पाइन मेक्स बियरिंग, यानी कि टॉल का यानी कि एक लंबा सा वृक्ष है, किसका, पाइन का, पाइन ट्री है, उसकी पहचान उसने बता दी कि यहाँ पर ये पाइन ट्री है, इस दिशा से तुम पता लगा सकते हो। सो लॉन्ग मिलविल आई एम ओब्लाइज, उसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हारा आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ जो तुमने मेरे लिए ऐसा किया। जब तक ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स, हूव्स होता है खुर, टू एंड, ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स टू एंड, देन कट टू द राइट, उसने पशुओं के खुरों की आवाज समाप्त होने का इंतजार किया। हूव्स का मीन्स होता है जो खुर होते हैं वो, तो उसने वो रुक गया वहां पर, और उसके बाद जो जानवर चल रहे थे उनके आवाज को, यानी कि या तो वो दूर निकल गए जानवर, तब उसके बाद वो उसने राइट में कट किया, यानी कि वो मुड़ा। द स्क्रब वो स्टिल, अब भी झाड़ियां वहां थी। ओनली हिज ओवन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स, ट्विग्स होता है टहनियां, कच्ची टहनियां जो होती हैं,
केवल उसके क्रैकलिंग यानी कि टहनियों के हटाने की आवाज उसके द्वारा वहां आ रही थी। अब यानी कि जानवरों की किसी की आवाज नहीं थी। जोड़ी जो आगे जा रहा था जंगल में, जैसे वो टहनियों को हटा रहा था, उसकी आवाज ही वहां पर सुनाई दे रही थी। He wondered for an instant if he had mistaken his direction. उसे पहले तो ये लगा कि कहीं वह दिशा तो नहीं भूल गया। Then buzzard rose in front of him. और उसके बाद बजर्ड जो गिद्ध है उसके सामने आए, यानी कि बजर्ड वहां पर उठे और उसके सामने आए। एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर, और हवा में क्या करने लगे, फड़फड़ाने लगे। ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओएक। उसके बाद ओएक एक पेड़ है बलूत का, उसके पास वो आ गया अपने यानी कि खुले एरिया में। बजर्ड सेट इन अ सर्कल अराउंड द carcass ऑफ द डो। डो जो मरी हुई हिरनी थी, और carcass है यहाँ पर जो डेड बॉडी होती है एनिमल्स की, उसे बोलते हैं। तो जो मरी हुई हिरनी थी उसके चारों तरफ वो बैठ गए, गिद्ध जैसे खाते हैं, चील जैसे खाती हैं। दे टर्न देयर हेड ऑन देयर लॉन्ग स्क्रैनी, और उसके बाद अपनी लंबी गर्दन को स्क्रैनी यानी कि ऊंचा करते हुए, एंड हिस्ड एट हिम, और उसकी तरफ फुंकार उसने मारी उन गिद्धों ने। ही थ्रू हिज बो का मीन्स यहाँ पर है एक लकड़ी या टहनी, एट देम एंड दे फ्लू इनटू द एडजेसेंट ट्री। उसके बाद जैसे ही उस जोड़ी ने उनको भगाने के लिए एक लंबी सी टहनी थी वो उसके ऊपर फेंकी उनके ऊपर, तो वो जो गिद्ध थे वो पास, एडजेसेंट का मीन्स है जो नजदीक एक पेड़ था उसके ऊपर जाकर बैठ गए। द सैंड शोड लार्ज कैट प्रिंट बट द बिग कैट किल्ड फ्रेश। जो मिट्टी थी, जो वहां पर मिट्टी थी वो लार्ज यानी कि कैट जो थे, यानी कि बड़े कैट थे, ये टाइगर्स वगैरह जो कह सकते हैं, उनके पंजों के निशान उस मिट्टी पर थे। परंतु बड़ी कैट ने उन पहले वाले निशान को मिटो दिया था। जैसे जैसे मिट्टी पर कोई और जानवर चलता है, जो पहले वाले निशान है वो दब गए थे। एंड दे हैड लेफ्ट द डो टू द कैरियन बर्ड्स। और उसके बाद वो उन मरे हुए पक्षियों यानी कि उस डो को उन पक्षियों के लिए छोड़ गए। जैसे जो टाइगर वगैरह थे वो खाकर चले गए, उसके बाद जो था वो गिद्ध वगैरह थे वो खा रहे थे उसकी बॉडी को, डेड बॉडी को। He parted the grass in at the place where he had seen the fawn. उस parted का मीन से हटाना, वहां से उसने उस घास को हटाना शुरू किया जहां पर उसने फान को देखा था। He did not seem possible that it was only yesterday. ऐसा नहीं लगता था कि कल ही की बात हो। The fawn was not there. फान वहां पर नहीं था। He circled the clearing. उसने चारों तरफ घूमा। There was no sound, no sign. ना तो किसी की आवाज थी और ना ही कोई साइन था। किसका? फान का। The buzzard clapped their wings, impatient to return to their business. क्योंकि सारे जो गिद्ध थे वो कहाँ पर चले गए थे? एक भगाने की वजह जोड़ी ने जो उनके ऊपर जो लकड़ी फेंक कर या जो एक छड़ थी वो फेंक कर मारी या एक जो टहनी थी वो फेंक कर मारी, तो सारे गिद्ध एक पेड़ पर जाकर बैठ गए और वो इंतजार कर रहे थे कि वो वहां से जाए और अपने काम पर दोबारा लगे, यानी कि उस डेड बॉडी को दोबारा से खाएं। He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped to all fours, studying the sand for the small hoof prints. उसके बाद वह वापस उस स्थान पर आया जहां पर उन्होंने उसको छोड़ा था और उसने जोड़ी ने उस छोटे छोटे यानी कि जो फान जैसे पंजे थे या फान के जो खुर थे उनको पहचानने की कोशिश की। द नाइट्स रेन हैड वॉश्ड अवे, यानी कि पिछली रात को बारिश हुई थी जिस वजह से वो निशान भी, ऑल ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजर्ड, यानी कि जो अभी अभी एनिमल्स आए हैं, गिद्ध आए हैं, जो कैट आई है यानी कि टाइगर्स वगैरह जो आकर गए हैं या बड़ी कैट है वो आकर गए हैं, केवल उन्हीं के निशान थे जो अभी रिसेंटली हुए हैं। कल वाले निशान वो वहाँ से गायब हो चुके थे। किस वजह से? बारिश की वजह से, पानी की वजह से वहाँ से वो निशान खत्म हो चुके थे। तो बेटा सेकंड पार्ट जो आपका था वो हमारा आज कंप्लीट हो चुका है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।